आदाब, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। डीलिमिटेशन, जैसे कि आप सबको पता है कि डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेके काफ़ी जो है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम हर कोई जो है उसको लेकर जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है वो सस्पेंस में हैं। तो आज हम इस सब पर बात करेंगे और साथ में जो कि पहाड़ियों को लेकर एक जो मुद्दा गरमाया हुआ था, पहाड़ी एसटी स्टेटस को लेकर, अब वो प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ तक पहुंची है। अब ये जब डीलिमिटेशन की रिपोर्ट्स आई उसके बाद लोग जानना चाहते हैं कि जो भाजपा की तरफ से पहाड़ियों के साथ एक जो यानी एक प्रॉमिस जो है वो कर रहे थे, या अपनी रैलियों में उन्होंने बताया कि हम पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस देंगे, या जो भी जिस तरीके की भी थी, जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तमाम इन बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार फैंसी, जो कि भाजपा के सीनियर लीडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं और आज इन्हीं से ही सीधे सवाल करेंगे और इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस डीलिमिटेशन रिपोर्ट को ये कैसे देखते हैं और पहाड़ियों के मुद्दे को लेकर भी इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इनके पास चलते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया राही जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें क्वेश्चन पूछने का हमें यहाँ बुलाया। पहली बात तो ये, मैं आप जितने हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई हैं, हमारे यहाँ के पीर पंजाल के पहाड़ी लोग हैं, गुज्जर बकरवाल भाई लोग हैं, देखिए भाजपा जो कहती है सो करती है, ये तो सबको पता है। तो जो अभी उनने वादा किया है, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा और मिल के रहेगा, क्योंकि अगर नहीं करने वाले होते तो उन्होंने ये वादा नहीं करना था। और हमारे जो पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट साहब आए, हमारे अमित शाह जी आए, मोदी जी ने लाल किला से कहा, और मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपनी पूरी आवाम को विश्वास देता हूँ कि पहाड़ी स्टेटस हमें मिलेगा। दूसरी बात है कि देखिए यहाँ पे बहुत से प्रपकंडे किए जाते हैं कि ये मुस्लिम के ख़िलाफ़ पार्टी है। ये वो लोग करते हैं जिनको अपनी कुर्सी का ख़तरा होता है, अगर हमारे लोगों को तकसीम करके रखते हैं। हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा है, 47 से लेकर आज तक अच्छा चलता आ रहा है और चल रहा है। हमारे बहुत से लोग ज़हन रखने वाली दुनिया है, यहाँ पे पढ़ी लिखी दुनिया है। आज लोग समझते हैं कि मोदी जी ने जो जो कहा, जो 70 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया और कर रहे हैं। तो कुछ विरोधी पार्टियां हैं जो अपना रोटियां सेकने के चक्कर में वो कहते थे कि बस बीजेपी आई तो यहाँ से मुस्लिम गए। आज तक किसी को देखिए कि 370 की बात हुई, 35A की बात हुई, कितने लोग हमारे नुकसान हुए। आज तक इससे पहले यहाँ कुछ जो सियासी पार्टियाँ थी, उन्होंने 70,000 आदमी जो है वो कश्मीर के अंदर मारा गया। वो किन की बदौलत मारा गया? इन लोगों की वजह से। ये जो लोग यहाँ सियासी जो अपने रोटियाँ सेकते हैं और इन्होंने यहाँ अपने ग्रोह पाल के रखे हुए थे और अपने कुर्सी के लिए, तो आज तक किसी का बच्चा नहीं मारा गया। इतना बड़ा फैसला लिया सरकार ने। और जो आज हमें यूटी के अंदर जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं और जो और मिलने जा रहे हैं, तो वो बेनिफिट ऐसा मिलने जा रहा है, हमारा युवा जितना है, हमारा युवा है, सब एंगेज हो जाएंगे। तो देखिए कि जो जो उन्होंने बातें किए, जो जो उन्होंने बातें कही, वो करके दिखाई। मेन हमारा मकसद ये है पहाड़ियों का। अब हमारे लोग देखो संजीव जी, मैं पहाड़ियों से जुड़ी जो है आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ कहा कि डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, आपने भी देखी होगी कि उसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो 3 सीटें हैं वो रिजर्व हो गई हैं, एसटी रिजर्व हो गई हैं। अब मेरे को ये बताएं कि भाजपा की तरफ से जो दावा किया जा रहा है पहाड़ियों की तरफ, मतलब कि पहाड़ियों की तरफ इशारा करके जी कि हम पहाड़ियों के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। संजीव जी, ये साफ तौर पर बताएं, कहीं ये कोई सियासी दाव तो नहीं है, या कहीं एक वो गुमराह तो नहीं किया जा रहा कि या पॉलिटिकल स्टंट है कि पहाड़ियों को बस एक गोली दी जा रही है कि नहीं जी तुम्हें वो मिल जाएगा। तो क्या मतलब कि लोग जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे मतलब कि विश्वास दिलाएंगे कि हाँ भाई कि पहाड़ियों को जो है वो भाजपा जो है सरकार एसटी स्टेटस देगी। मतलब लोग तो कई सवाल उठा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप इन भाजपा के लीडरों से पूछिएगा, तो आप भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो साफ तौर पर ये चीज़ बताएं कि अगर मतलब कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, क्या पहाड़ियों को गोली दी जा रही है या इस पर वाकई ही कोई काम जो है हो रहा है या हो गया, ये ज़रूर बताएं।
देखिए रही जी कि मैंने पहले ही आपको कहा ये मोदी सरकार है। मोदी जी ने जो कह दिया, देखिए कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा, हमारे रविंद्र रैना जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये पत्थर की लकीर है। ये मैं अपनी बरादरी को, ये मैं दिल की गहराइयों से मैं कहता हूँ और अपने विश्वास से होश में कहता हूँ कि हमें पार्टी स्टेटस मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी के जो लफ्ज़ होते हैं वो कमेंट्स होते हैं, वो कोई ऐसी कोई आम आदमी की बात नहीं है। तो अब जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। हमें पहाड़ियों का 270 साल में आज तक हम लोगों को गुमराह करके रखा। गुज्जर को पहाड़ी से लाया, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाया। एक उन्होंने अपनी सियासी कुर्सी के लिए देखो, भाजपा पर ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कुछ लोग जो है, जो आपके विपक्षी हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक लड़ाई लगवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहाड़ियों को भी उलझा दिया और अपने जो गुज्जर बकरवाल हैं उनको भी उलझा दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये देखो, जिस लोग की जितनी सोच है वो उतनी ही बात करेगा। उन्होंने जो हमारे नेतागण बैठे हैं उन्होंने मुल्क चलाना है। देखिए बाहरी कंट्रियों में कितने कहाँ तक मोदी जी की कितनी जय जयकार हो रही है, लेकिन अपने लोग जो हैं घर के हैं वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें करती है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अच्छी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अच्छे समाज से चल रहे हैं वो, तो वो उल्टी सीधी बातें करते हैं तो वो उनके ही पल्ले पड़ती हैं, मोदी जी का कुछ नहीं जाता। तो अब जो मोदी जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो कहा ये हो के रहेगा, हमें विश्वास है। इसीलिए मैं देखिए कि मैं 15 साल में मैंने बीजेपी के अंदर काम किया पहले, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहा, 7 साल काम किया। 7 साल के अंदर हमने जांच के देख लिया कि उनकी क्या सोच है। उनकी सोच है बस डिवाइड ऑफ रूल जो है वही रखा हुआ है उन्होंने। आज तक अब तक क्यों नहीं हो रहा है? आज जो कश्मीर के अंदर पत्थर क्यों नहीं पड़ रहे हैं? आज जो करप्शन थी उसमें अब आज देखिए कितनी हमें सहूलतें मिल गई हैं। आज जो बच्चों को गलत गाइड किया जा रहा था वो उसमें कितना असर पड़ा है, और ये सख्ती से कर रहे हैं। अभी बहुत से काम और बाकी होने वाले हैं, अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताएंगे। अभी बहुत से काम होने वाले हैं जो सरकार कहेगी वो सरकार करके बताएगी। और हमारा जो है हम एजेंडा है, हम एजेंडे पे जिस मिशन पे आए हैं, और ये मुझे विश्वास है पूरा, और कल आने वाली हमारी सरकार होगी, हमारे पीर पंजाल के हमारे पहाड़ी एमएलए होंगे, और ये सब लोग जो हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है, मैं दिल की गहराइयों से कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बीजेपी की जय जयकार करेंगे। ये वक्त आने बहुत अनकरीब आ चुका है। देखिए आज तक किसी ने मेडिकल फैसिलिटी आज तक नहीं दी सरकार ने। 5-5 लाख वो दिया, 2-2 हज़ार रुपया हर किसान को, हर मंत्री जो है वो उसके अकाउंट में आ रहा है। 6,000 रुपया साल का आ रहा है, अभी और बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि गैस के कनेक्शन, हर गरीब को गैस के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में मिले हैं। ये किस सरकार ने दिए? हमारे जो माताएँ बुज़ुर्ग हमारे, उसमें उन्होंने नहीं देखा ये कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उन्होंने तो वहाँ से बैठ के फैसला किया। वो आज उनको बुज़ुर्गों को 3-3 हज़ार मिल रहा है, किसी को 1,000 मिल रहा है। पहले 300 मिलता था, 250 मिलता था, तो आज वो 1,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। तो वो किसकी देन है? मोदी जी की। उनने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, इन पॉलिसियों का हमारे आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। देखो, हम कहें कि उंगली के पीछे सूरज छुपेगा, वो नहीं छुपने वाला, ये सब सामने आने वाला है। आने वाला वक्त ऐसा बताएगा कि ये जितनी हमारी अवाम है सारी मोदी जी की जय जयकार करेंगे कि ऐसे उन्होंने जो कानून बनाए हैं, जो उन्होंने नियम अपना दिए हैं, वो सब लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है। संजीव जी मैं अब मेंढर पे आता हूँ। मेंढर की बात करते हैं। देखिए कि आज से पहले चाहे वो कोई सियासी नेता रहा हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहा हो, तमाम वो लोग, चाहे हमारे एमएलएज रहे हों, एमएलसी रहे हों, या जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, संजीव जी मेंढर में क्या बदला है? आज जनता पूछना चाहती है कि मेंढर में क्या बदला है। आप जाइएगा, देखिएगा, बस स्टैंड की हालत देखिएगा, हॉस्पिटल रोड की हालत देखिएगा। मेंढर की रोडें आज तक मेंढर से बीजी रोड जो है वो ठीक नहीं हो पाई। आप ये देखिए कि कितना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। क्या यही उम्मीद करें? क्या भाजपा भी इसी तरीके के काम करेगी? क्या कहेंगे इसको ले? देखिए ये आज तक ये जो हुआ है, ये सब जो मैं कहता हूँ कि, अगर मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूँ, क्योंकि देखो लीडरों के हाथ थी ये काम। बीजी से मेंढर तक रोड किया, कितनी बड़ी बात थी। तो ये सब लीडरों की, मैं जो कहता हूँ कि लीडरों की गलती की वजह से हुआ। और देखिए कि हमारे अंदर यहाँ बस स्टैंड के अंदर क्या हालत है, हमारी सिटी की क्या हालत है। कोई लाइटों का सिस्टम नहीं यहाँ पे। बस देखिए इज़्म परस्ती की बात चलती है, जो अपना परिवार बात चलती है, जो बनता है वो अपने परिवार को ही देखता है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो प्लानिंग हो रही है वो प्लानिंग जो होगी ग्राउंड पे होगी। सरकार ने क्यों पंचायती इलेक्शन कराए कि देखो हर वार्ड से काम शुरू होगा, हर पंचायत से शुरू होगा, हर जो हमारे बीडीसी हैं, डीडीसी हैं,
उनसे काम होगा। अब सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं, आज तक इन सरकारों ने क्यों नहीं होने दिया? ये इलेक्शन इसीलिए नहीं करा रहे थे कि हमारी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी, और यही बंटवारा करते थे ऊपर। जो पैसा आता है हमारे यहाँ मिनी सेक्रेटरी का, क्या देखो ये आज तक नहीं, आज तक वो उसका 2013 से काम जो है मेरे हिसाब से यही डेट होगी लगभग लटका हुआ है। और आज देखो कि मिनी सेक्रेटरी अगर यहाँ होता तो ये सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर थे वो सारे वहाँ बच जाते, लोगों को एक ही जगह से काम हो जाता। आज कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। ये कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार जो मैं कहता हूँ कि जो यहाँ के कंसर्नी MLA रहे वही है। देखिए कि जो अब पिछला अगर डाटा निकाला जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि जो पैसा आता था मिनी सेक्रेटरी का आया या किसी क्वार्टर का आया या किसी रोड का आया, तो वो वहाँ से पैसे उठाए दूसरी जगह पेमेंट करवा दी, वहाँ मिनी सेक्रेटरी के पैसे उठाए तो किसी और बिल्डिंग के पेमेंट करवा ली, तो वो ठेकेदार तो वहाँ का वहीं रहा। उसने कहा मुझे पैसे मिलेंगे तो हम करेंगे, उनकी 90 लाख की उनकी लाइबिलिटी बचती है, तो वो कैसे काम करेंगे जबकि उनको पिछली पेमेंट नहीं मिली। तो यहाँ लैंड की बात आई, देखिए कि जितनी लैंड थी यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, हमारी कोई यहाँ बैठने के लिए कोई पार्क नहीं है, तो जितनी अच्छी जगह थी वो सारी जो हाँ वो लीडरों ने यहाँ लैंड ग्रैबर बने रहे, वो लीडरों ने कैप्चर कर ली। तो वो हमारे सिटी की बुरी हालत रही। कोई बाईपास जो एक बाईपास बनी आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो हमारे कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ कोई प्लानिंग होती, प्लानिंग वही करते हैं, बस करते थे कि हमें कहाँ से बेनिफिट होगा। जनता के लिए आज तक प्लानिंग मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं हुई है। ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर जनता के हित में अगर प्लानिंग होती तो ये मेंढर जो है स्विट्जरलैंड बनता, क्योंकि यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ की डेवलप अच्छी है, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोग भी चाहते हैं कि हमें भी हम सहूलतें मिलनी चाहिए। कश्मीर के अंदर आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी पार्कें हैं, बैठने की जगह है, अगर जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं उनकी जगह के लिए अलग से जगह है, कि छोटी गाड़ियों के लिए अलग, बड़ियों के लिए यहाँ बस स्टैंड है हमारा, उसी में बसेस, उसी में ट्रक, उसी में टाटा मोबाइलें, उसी में आ गई हमारी सुमो। तो कहाँ जाएं? जगह ही कोई नहीं है, जगह बची कोई नहीं, जो जगह थी वो लीडरों ने कब्जा करके रखी हुई है। तो इसलिए आज तक जो सियासी जो रहा ट्रेंड वहाँ यहाँ तक, तो वो मतलब लीडरों की वजह से रहा। तो आने वाले वक्त में अब वो नहीं चलने वाला, अब जो लैंड ग्रैबर वो भी ख़त्म होंगे, और जो सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा हो रहा है, हम उस चीज़ का तायद कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी मेंढर के लिए भी सहूलत अच्छी हो रही है, और मेंढर से गानी तक भी एक प्लानिंग हो चुकी है, वो रोड अच्छी बनने जा रही है। MP साहब ने भी यहाँ कुछ दौरा किया था, कुछ सेंटर से भी कुछ डिमांड आई, तो ये रोड जो अभी बनने जा रही है, हमारे यहाँ बाबूराम जी उनकी डेथ हो गई थी, आर्मड में थे, उनके नाम से BG से सागरा तक रोड जो है वो बनने जा रही है। लेकिन उसमें भी अभी सियासत हो रही है। हम मैं ये भी कहूँ, अभी कह रहा हूँ, अभी फिर भी कहूँगा, उसमें भी सियासत हो रही है। बहुत से लोगों ने वहाँ अपनी तरफ से कोशिश की कि ये रोका जाए कि उसके नाम से नहीं बननी चाहिए। एक हमारा शहीद ही यहाँ नौजवान हो गया, तो उसके नाम उनको अशोक चक्र मिला, तो उनके नाम से भी इनको दिक्कत हो रही है कुछ लीडरों को कि उसके नाम से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कर दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, उनका नाम उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, DIS साहब का करके कि उन्होंने भी पहन लिया कि हम बाबूराम के नाम से हमने वो रोड जो उन्होंने रख के भेज दी है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। संजीव जी, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा जो युवाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए बाकी सब रहा एक तरफ, तो जो युवा पीढ़ी है यानी जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल करूंगा कि आज नौजवान जो है वो दर बदर हुआ है, धक्के खा रहा है, ठोकरें खा रहा है, नौकरियां नहीं हैं, जहां वादे किए गए थे बड़े बड़े कि नौकरियां मिलेंगी तमाम। और मेंढर की खास तौर पर मैं बात करता हूं कि मेंढर में ड्रग्स एक जो है वो बहुत बड़ी वबा बन चुका है। हम सब के लिए, पूरी जितने भी मेंढर की आवाम है, तमाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे तमाम बच्चे मतलब कि उसकी चपेट में आकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो फ्रेंसिस जी, कहीं लगता नहीं कि हम सबका फ़र्ज़ है, तमाम सभी का, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए या इसके खिलाफ़ वो काम करना चाहिए ताकि हम इस वबा से अपने बच्चों को जो है वो बचा सकें? कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए राही जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कि पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ से परेशान हैं। हमने 2 दिन पहले भी कहा कि ये आ कहाँ से रहा है, इससे हम बहुत परेशान हैं, हर माँ बाप परेशान है, बच्चे तो हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चियाँ हमारी हैं वो भी लेना शुरू हो गई। और इसके लिए हमारा समाज, मैं कहता हूँ कि 70 साल पीछे चला गया है कि घर वाले इतने परेशान हैं। और मैं एक अपनी तरफ से भी मैं हर माँ बाप को प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के हाथ में जो हर आदमी ने जो है ATM दे के रखा है, बच्चा क्या कर रहा है कोई हिसाब नहीं ले रहा, कोई पूछ नहीं रहा। हमारे टाइम में हमें मिलते थे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो वो उससे हमें महीना पूरा हिसाब लेते थे कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए। तो आज माँ बाप ने जो देखो बच्चों के हाथ में ATM दे रखे हैं, बच्चियों के हाथ में ATM दे रखे हैं, जो उनको मन चाहता है वही कर रहा है। गलती पहले घर से होती है
देखिए कि गवर्नमेंट भी करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है, पूरा करती है, लेकिन सबसे पहला फ़र्ज़ तो माँ बाप का है कि हम अपने बच्चे को खर्चा दे रहे हैं, वो बच्चा खर्चा कहाँ कर रहा है, उसने पैसे निकाल के कहाँ पे यूज़ किए। घर पे देखिए कि कंट्रोल जब भी होती है, बच्चा हो बच्ची हो, वो घर से ही, उसकी अच्छाई भी घर से होती है और बुराई भी घर से होती है। तो मैं जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, मेरी बरादरी है, जितने हैं मेरी अवाम है यहाँ की, तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि इस बात पे घर वाले भी कंट्रोल करें। दूसरी बात है कि इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आज तक ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है, क्योंकि मेन जो पीछे डीलर है आज तक नहीं सामने नहीं आया। आगे तो आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, लेकिन पीछे वाला डीलर आज तक नहीं आया। पहले जो पकड़ा जाता था, कोई बंदा पकड़ा जाता था तो उसके पीछे 40 आदमी की लाइन लगती थी, लेकिन आज मैं कहता हूँ 40 बच्चे के, हम 50 बच्चे हमारे जेल में चले गए, लेकिन पीछे का आज तक नहीं पता चला। इस बात का कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या मामला क्या है, क्योंकि मैं सब अपने लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसका पीछा भी करें, देख भी करें कि जो पीछे का, खास करके जो पीछे वाले लोग हैं उनको आगे लाया जाए। पुलिस का हम तामन करें, एडमिनिस्ट्रेशन का तामन करें, आर्मी का तामन करें, ये आ कहाँ से रहा है। और कोशिश करेंगे कि हमने भी अब अपने सब तरफ से हमने एक प्रोसेस चलाना शुरू कर रहे हैं कि इसका पीछा करके छोड़ेंगे नहीं, कि कहाँ से आ रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका पीछा करेंगे। संजीव जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप भाजपा में शामिल हुए? जैसे कि तमाम लोगों का ये सवाल भी था कि आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे या जो भी पहले आपने बात कही, तो वो लोग कह रहे कि हम कैसे माने कि अगर संजीव कुमार फैंसी अगर भाजपा में आ गया तो जो है वो लोगों के मुद्दे, लोगों की आवाज़ उठाएगा। क्यों? मतलब कि आप कैसे, मतलब कि लोगों को बताएंगे कि भाजपा में ही आने से आपके जो है वो सारे काम जो है वो होंगे? कैसे आप आश्वासन लोगों को देंगे? देखिए रही जी, देखिए जब तक अपना मन सेटिस्फाई नहीं है तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। आप पूजा पे बैठते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, कोई गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जब तक इंसान का मन अपना संतोष नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ये लग रहा है, अभी लगा हमको कि जो भाजपा जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाती है। तो इसलिए कुछ हमारे थे यहाँ, कुछ लोग देखो चापलूसी से बात नहीं चलेगी, झूठे जो तारीफ़ें करने से बात नहीं चलेगी, झूठे वादे करने से बात नहीं चलेगी। हम जो बात कहेंगे वो करके दिखाएंगे, क्योंकि आज वक्त ऐसा है, आज कंप्यूटर का ज़माना है, आज नेट का ज़माना है। आज अब छोटा बच्चा जो अकेडमी में पढ़ता, आप उसको अगर झूठा कुछ सपना दिखाएंगे तो वो उसी वक्त आपको क्या जवाब दे देगा कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो। तो आज वक्त जो है नेट का ज़माना है, और भाजपा की जो नीति है हमें इसमें पता चल गई। देखिए कि आज दिन तक ये बताएं, भाजपा के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद हर प्रेसिडेंट चेंज होगा, क्योंकि एक पार्टी का नियम है, परिवार की बात नहीं चलेगी। एमएलए आज अगर बाप बना, कल बेटा नहीं बनेगा, कल दूसरा आएगा। पार्टी के अंदर भी है, मंडल के अंदर है, अगर मंडल आज बाप है, कल बेटा नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। मतलब एक सिस्टम है। बाकी पार्टियां हैं परिवारवाद है पूरा। देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, पीडीपी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, उनका ही सर्कल चल रहा है। इससे हमें अभी मतलब हमारे मन में एक भरोसा आया कि भाजपा जो कह रही है वो कर रही है, और जो भाजपा को बदनाम किया जा रहा था कि ये मतलब मुस्लिम के बहुत ही खिलाफ है, आज लोगों को लगना शुरू हो गया है कि ये मुस्लिम के हित में है, समाज के हित में है। जो समाज के खिलाफ है उसके एक सख्त, मैं भी खिलाफ और हमारी सरकार भी खिलाफ। लेकिन ना कई विपक्षी नेता ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो भेदभाव की नीति अपनाती है, यानी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश कर रही है, या इस तरीके की जो है कई एलिगेशंस, यानी कई बातें जो है वो सामने आती है। तो इस चीज़ को आप कैसे, मतलब कि कैसे मेंढर की जनता को आप वो बताएंगे कि ये सब नहीं है? कैसे आप बताएंगे? देखिए जनता हमारी बहुत होशियार है और बहुत लायक है यहाँ की। देखिए कि उनको हर आदमी को ये पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा को कहते हैं जी फिरका। एक बात बताएं हमें कि कौन सी फिरका प्रस्त बात की उन्होंने, जो बात में देखिए कि 70 साल के मामले जो पेंडिंग पड़े हुए थे उन्होंने कर दिखाए। मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने मज़हब पे कायम रहना चाहिए। जो मुस्लिम भाई है वो अपने एक मज़हब पे कायम है। अगर मुझे मंदिर जाने में कोई रोक नहीं है, मुस्लिम भाई को मस्जिद जाने में कोई रोक नहीं है, सिख भाई को गुरुद्वारा साहब में जाने की कोई रोक नहीं है, जो हमारे ईसाई भाई हैं उनको चर्च जाने में कोई रोक नहीं है, तो किस बात की हमें डर है या किस बात का हमें रोकथाम है? वो ये कहते थे कुछ लोग जो थे, जो पार्टी के, उनको खतरा था कि बीजेपी आ गई तो हम मलिया मेट हो जाएंगे, और मालिक ने चाहा हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि झूठे वादे कोई नहीं करने वाले। जो कहते हैं उन्होंने करके दिखाया
कि किसी के विरोधी नहीं कही, और जो बात कह रहे हो मुंह पे कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, क्योंकि हेरा फेरी वाली बात नहीं यहाँ चलेगी तो ना चलेगी। तो अब लोगों को भी लग चुका है, हमें भी लग चुका है, हमारा भी मन जो है सेटिस्फाई हो गया कि हम जो करने जा रहे हैं, जो हमारी सरकार कर रही है, हमारे लीडर कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। देखिए, अगर हम भगवान से भी झूठा वादा करेंगे, 2 मिनट भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ से भी झूठ करें, सियासत का नाम है सियासत, तो वो भाजपा ही है। ये अब लोगों को लग चुका है, अब गलत होने वाला नहीं है। किसी अमीर गरीब से जो होगा सच होगा, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं होगा। जो धोखा करने वाले हैं वो एक नस्लों के पीछे होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आखिर में मेंढर की जनता के लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से, क्या कहेंगे? मैं अपने इमाम से अपील करता हूँ, एक तो अपना जैसा हमारा भाईचारा 47 से लेके आज तक बना आ रहा है वैसा ही बना रहेगा। और ये जो बीच में दरारें खड़ी कर रहे हैं कि ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये, उसमें कोई हमारा भेदभाव होने वाला नहीं है। देखिए, गुज्जर भाई जो करवाल भाई हैं उनको हिस्सा मिला है, अगर हमारे भाइयों को मिलेगा, पहाड़ियों भाइयों को मिलेगा, तो उनको भी, वो सारे लोग चाहते हैं कि इनको भी मिले। कुछ लोग हैं जिनको अपनी तकलीफ़ है, अपनी कुर्सी की तकलीफ़ है, उनको तकलीफ़ है, अदरवाइज़ बाकी लोग चाहते हैं कि हम एक घर के रहने वाले, एक कुआं के रहने वाले, एक घर के, एक छत के, एक हमारी बावली, एक हमारा रास्ता, एक हमारा सिस्टम, एक हमारे लोगों के माल जो है मालवशी वहाँ से डोका लेके जाते हैं, गुजर भी लेते हैं, बकरवाल भी लेते हैं, राजपूत भी लेते हैं, यहाँ के तकियाल भी लेते हैं, मतलब जितने पहाड़ी हैं वो भी लेके जाते हैं। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इशू बनाते हैं, वो उनकी बातें चलने वाली नहीं है। अब सरकार को पता चल चुका है कि इनके साथ ज्यादती हो रही थी 70 साल से, तो अब सरकार ने सारा क्लियर कर लिया है, क्योंकि इसमें झूठ अगर हो ना, भेदभाव, परिवारवाद हो, तो फिर तो चलता। अब परिवारवाद नहीं है, अब हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, हमारे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार फैंसी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तमाम कुछ ऐसे सवाल थे जो इनसे किए गए, और ख़ास तौर पर जो पहाड़ियों को लेकर जो है वो सवाल थे, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि इन बीजेपी वालों से पूछा जाए कहीं ये लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे, कहीं ये फिर से कोई ऐसा काम तो नहीं है कि सियासत के चक्कर में जो है एक झूठा जो है वो वादा किया जाए। तो ये संजीव जी से जो है साफ तौर पर बातें हुई, और तमाम हमने वो सवाल किए, चाहे वो मेंढर डेवलपमेंट को लेकर थे, या इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ सवाल थे, या मेन जो इस समय ड्रग्स का जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज जो है वो सामने आ चुका है, उसको लेकर सवाल थे। तो इन सब पर जो है वो चर्चा हुई। अब देखना ये है कि नेक्स्ट आगे का क्या सियासत क्या कहती है, या किस तरीके की आगे से प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जब ग्राउंड पे काम होगा तो तभी ही लोगों को विश्वास होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो बाकी हम इसी तरीके से किसी और नेता से भी जल्द आपकी जो है वो मुलाकात करवाएंगे, और उनसे भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे या कुछ और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहे मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ, और आप सबका धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।